बार भगवान शिव पृथ्वीवासियों की हरकतों से नाराज हो गए और पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देवों को मालूम था कि शंकर भगवान शंख नहीं बजाएंगे तो बरसात नहीं होंगी। हुआ भी ऐसे ही, पानी की एक बूंद नहीं बरसी। घोर अकाल पड़ गया, धरती पर चारों ओर हाहाकार मच गई। ऐसे में एक दिन आकाश में विचरण करते हुए भगवान शिव और पार्वती ने एक अजीब नजारा देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में तपती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में तरबतर, मगर अपनी ही धुन में मगन। बिन बारिश जमीन की सतह पत्थर हो गई थी, लेकिन किसान जी तोड़ मेहनत में जुटा हुआ था। किसान की आंखें आत्मविश्वास से लबरेज थी और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भगवान शिव व पार्वती वेश बदलकर किसान के पास पहुंचे और कहा कि भाई, क्यों आप बेवजह अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो? सूखी बंजर जमीन पर केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते -2 ही जवाब दिया कि हाँ श्रीमान, आपने ठीक फरमाया, मगर हल चलाने का गुण न भूल जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेंगी क्या? मेहनत करने का अपना ही परम आनंद है और मैं लोभ लालच के लिए ही खेती नहीं करता। किसान की बातें सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 साल हो गया है, कहीं मैं भी शंख बजाना तो नहीं भूल गया हूँ। भगवान शिव ने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर से बादलों की घटाएं उमड़ पड़ी और बिजली चमकने के साथ जमकर बारिश होने लगी। इस बारिश के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही जमीन पर गिरकर चमक रही। कथा का सार, हमें हमारे काम को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। फल की चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से काम करते रहना चाहिए, इसी में परम आनंद है।